हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं फटाफट आपको रिवैल्यूएशन का जो ट्रीटमेंट है कंसोलिडेशन में वो आपको मैं समझाने वाला हूँ सीएफएम सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ध्यान देना। तो नॉर्मली जो आपको एग्जाम में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड मैं क्विक रिवीजन आपको करा रहा हूँ कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ही रिवैल्यूएशन होता है। ठीक है, इसके आगे अभी आपको सोचना नहीं है। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी ने अपने फिक्स एसेट्स को रिवैल्यू किया है। ठीक है, दो ही रिवैल्यूएशन हो सकते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है मतलब आप वैल्यू बढ़ा रहे हो, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर होता है। हर चीज का डबल इफेक्ट है अकाउंटिंग में, आपको पता ही है। तो पहला इफेक्ट आता है कि वो एसेट में ऐड होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है ना तो एसेट में ऐड होगी। और सेकंड है कि वो प्रॉफिट होगा। अभी कौन सा प्रॉफिट माना जाता है? प्री एक्विजिशन, क्योंकि आप ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन उसको ये कर रहे हो तो पास से रिलेटेड है, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में आएगा। होल्डिंग का शेयर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा जो अपन लेते हैं, और माइनॉरिटी में आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, प्रॉफिट जो हो रहा है एसेट की वैल्यू में पहले आप ऐड कर दो और प्रॉफिट को प्रॉफिट ले लो। प्री वाले में आपको लेना है, बस ये ध्यान में रखना है। होल्डिंग का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में। अब क्योंकि आप वैल्यू बढ़ा रहे हो, उन्होंने जो वैल्यू पे ऑलरेडी डिप्रीसिएशन चार्ज कर दिया है वो वैल्यूज कम थी तो डेप्रीसिएशन भी कम चार्ज हुआ होगा। तो जितना वैल्यू इंक्रीज हो रहा है उस इंक्रीज वैल्यू पे एडिशनल डेप्रीसिएशन आपको निकालना है और उस एडिशनल डेप्रीसिएशन का भी आपको इफेक्ट देना है। अब डेप्रीसिएशन का इफेक्ट नॉर्मल है, हम क्या करते हैं डेप्रीसिएशन का एसेट की वैल्यू में से माइनस करते हैं, और क्योंकि ये पोस्ट है, डेप्रीसिएशन जो होता है डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद आता है नॉर्मली। ये ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ये नॉर्मली आपका ओपनिंग डेट नॉर्मली रहता है। ठीक है, तो पूरा जो डेप्रीसिएशन है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से आपको माइनस कर देना है। तो ऐसा आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट है। सिमिलरली डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी, एसेट की वैल्यू में से माइनस करेंगे, और ये लॉस है लेंगे वहीं, क्योंकि ये लॉस है तो आपको माइनस साइन में लेना है, बस ये ध्यान रखना है। तो प्री वाला ही है, प्री वाले में ही जाएगा, प्री में होल्डिंग का होल्डिंग में जाएगा लेकिन माइनस साइन लेनी पड़ेगी, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में जाएगा लेकिन माइनस साइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अब क्योंकि आप वैल्यू घटा रहे हो, पहले मतलब वैल्यू ज्यादा थी, वैल्यू ज्यादा थी तो आपने ज्यादा वैल्यू पे ज्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया होगा। अब आप वैल्यू घटा रहे हो मतलब आपका डेप्रीसिएशन भी घटेगा, मतलब आपने जो ऑलरेडी डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया वो ज्यादा है, मतलब आपको रिवर्स करना है डेप्रीसिएशन, तो उसको हम कहेंगे सरप्लस डेप्रीसिएशन, कि जो सरप्लस चार्ज हो गया है उसको हम रिवर्स करेंगे क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो सेम डेप्रीसिएशन एड बैक होगा क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, एसेट की वैल्यू में एड बैक होगा और प्रॉफिट्स में, पोस्ट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब रिवर्सल है, रिवर्सल हो रहा है क्योंकि हमने ज्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया है, और जितना वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उसका जो डेप्रीसिएशन होगा उतना डेप्रीसिएशन हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट आपका ट्रीटमेंट है रिवैल्यूएशन का। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ओपनिंग डेट पे जब रिवैल्यूएशन होता है तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। इसमें एक और होता है कि सर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे निकालें, तो टिपिकली बुक्स में उसका इफेक्ट अभी हमने लिया नहीं है रिवैल्यूएशन का, ऐसा आपको एडजस्टमेंट आएगा। तो उन्होंने क्या किया होगा, कुछ तो उनका ओपनिंग वैल्यू होगा उस पर उन्होंने कुछ तो डेप्रीसिएशन चार्ज करके क्लोजिंग वैल्यू निकाली होगी। ठीक है, तो क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस आपको लेना है, वो आता है डेप्रीसिएशन, और उसको ओपनिंग वैल्यू से डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे तो आपको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना होता है।